खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोनों को संन्यास लेने की भी सलाह दी जा रही है। इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा, विराट और रोहित बड़े खिलाड़ी हैं और खेल में अपने भविष्य का फैसला उन्हें खुद करने दीजिए। वहीं बुमराह से तुलना पर कपिल ने कहा, खेल में तुलना करना ठीक नहीं है। दो अलग अलग दौर के खिलाड़ियों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, राम मंदिर आंदोलन किसी व्यक्ति का विरोध करने या विवाद पैदा करने के लिए शुरू नहीं किया गया था। यह आंदोलन भारत का स्व जागृत करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया का रास्ता दिखा सके। ये आंदोलन इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि कुछ शक्तियां चाहती थीं कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर न बने। अपना दल के पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कौल ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति व योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया तो ठीक हैं, लेकिन उनके पति आशीष पटेल बहुत गंदे हैं और उन्हें घमंड हो गया है। यह बयान उस समय में आया है जब आशीष पटेल पर उनकी साली व सपा विधायक पल्लवी पटेल ने विभागीय प्रमोशन में धांधली का आरोप लगाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। उन पर निजी काम में सरकारी वाहन के इस्तेमाल का आरोप है, जिसके चलते रिटर्निंग अफसर ने आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी में सभी परिषदीय और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नए सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने नए सत्र के पाठ्य पुस्तकों के समय से वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश सभी बीएसए को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी जिले में किताबें देर से पहुंचने या उनकी शिक्षकों से ढुलाई कराने की शिकायत मिली तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए से जवाब तलब किया जाएगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में लोगों के तेजी से बाल झड़ रहे हैं। 8 दिन पहले यह संख्या 50 थी, अब 156 पहुंच गई है। जांच के लिए आईसीएमआर की टीम गांव में पहुंची है। सैंपल लिए जा रहे हैं। भोजन के बारे में पूछा जा रहा है। पानी की जांच और स्थानीय किराना दुकान से सैंपल लिया गया है। कुछ लोगों का इलाज शुरू हो गया है। एक महिला ने अपने बाल बैग में रखे हैं, तो वहीं एक युवक ने बताया कि उसके दाढ़ी के बाल भी झड़ रहे हैं। टीम इंडिया के बीजीटी सीरीज हारने के बाद बीसीसीआई खिलाड़ियों और उनके परिवार को लेकर सख्त हो गया है। बोर्ड ने कुछ नए और सख्त नियम बनाए हैं, जिनके मुताबिक अगर अब कोई टूर्नामेंट 45 या उससे ज्यादा दिनों का है तो परिवार को खिलाड़ियों के साथ सिर्फ 14 दिन रहने की इजाजत होगी। इससे कम अवधि के टूर पर परिवार खिलाड़ी के साथ सिर्फ 7 दिन रह सकेगा। इसके साथ ही सभी क्रिकेटर टीम बस में ही चलेंगे। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में खूबसूरत साध्वी के नाम से छा गई हैं। इनकी पुरानी वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इसके बाद वह 2 साल पहले साध्वी बनने की बात से पलट गई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खूबसूरत साध्वी कहा जा रहा है। यह सब देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे साध्वी का टैग देना ठीक नहीं है। मेरे गुरुदेव ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। हर्षा असल में एंकर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के एक बयान पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल रिपोर्टर ने उनसे कहा, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज योगराज सिंह ने दावा किया था कि कपिल देव ने उन्हें भारत की टीम से बाहर कराया था और इससे वे नाराज थे। यही कारण था कि वह उन्हें जान से मारना चाहते थे। इस पर कपिल ने जवाब देते हुए कहा, कौन है ये? किसकी बात कर रहे हैं आप?
डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि हम लोगों का प्रयास है कि स्नान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। पूरे प्रदेश में आज मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए अलग से घाट बनाया गया है। इसके अलावा सामान्य घाटों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। आनंद अखाड़े के कुमार स्वामी जी महाराज ने कहा कि महाकुंभ से बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ आ पाते हैं वे बहुत भाग्यशाली हैं। जहाँ भी देखिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ शांति है। यहाँ मौजूद होने और सब कुछ होते देखने मात्र से ही आनंद और शांति मिलती है। मैं अपने महान ऋषियों और धार्मिक ग्रंथों को नमन करता हूँ। मैं इस दिन को देने के लिए हमारी धरती और भगवान शिव को नमन करता हूँ। सभी को यहाँ आना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जोधपुर रेप केस में दोषी आसाराम को 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा, आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेगा। इस दौरान उसे अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी। 24 घंटे वह पुलिस पहरे में रहेगा और इलाज पूरा होने के बाद वापस जेल आएगा। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग के चलते ऑस्कर नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट डेट आगे बढ़ा दी गई है। पहले ये अनाउंसमेंट 17 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि 3 मार्च को लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में होने वाली अवार्ड सेरेमनी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉस एंजलिस में भीषण आग के चलते कई स्टार्स के घर जल गए हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दिल्ली की सीएम व आप प्रत्याशी आतिशी ने कालकाजी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा, प्रवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे थे। उन्होंने खुद ट्वीट किया कि वह स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं और चश्मा बांट रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने नाम वाली चादरें बांटी। लेकिन चुनाव आयोग को इसमें कोई एमसीसी उल्लंघन नहीं दिखता। पुलिस किसके साथ है? क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों पर कोई दबाव है? दक्षिण अफ्रीका की एक अवैध खदान में फंसने से 100 मजदूरों की मौत हो गई है। खदान में अभी भी 500 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। 2.5 किलोमीटर लंबी इस बंद पड़ी खदान में मजदूर सोना निकालने के लिए घुसे थे, लेकिन खदान धंस गई। ये मजदूर नवंबर में खदान में फंसे थे, जिसके बाद से इन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। खदान के अंदर भूख और प्यास के चलते 100 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ को बचा लिया गया है। महाकुंभ में पहले अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। दोपहर 12 बजे तक 1.60 करोड़ लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। पिछले 30 घंटे में 3 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखते हुए आर्मी को स्टैंड बाय पर रखा गया है। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि महाकुंभ में आए तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साए की व्यवस्था करें। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर नदियों के बहाव से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया को किनारे लगाते हैं, बीजेपी ने उन्हें ही किनारे लगा दिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी नेता खुलेआम कह रहे हैं कि वे दिल्ली के लोगों के वोट खरीद लेंगे।
वे सोने की चेन बांट रहे हैं। हमारा वोट कीमती है। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे उन लोगों को वोट न दें जो सोचते हैं कि वे आपका वोट खरीद सकते हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि वे जो कुछ भी बांट रहे हैं उसे ले लें, लेकिन अपना वोट न बेचें। ऐसे किसी को वोट न दें जो पैसे, जैकेट, कंबल आदि बांटता हो। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी में सीएम फेस को लेकर लड़ाई हो रही है। बीजेपी का दूल्हा कौन है? बिना दूल्हे की बारात लेकर बीजेपी कहां जा रही है? बीजेपी वाले सिर्फ आरोप लगाते हैं। वे दिल्ली को क्या बनाना चाह रहे हैं? चुनाव तक दिल्ली वासियों को नहीं पता चलेगा कि उनका सीएम फेस कौन है। पहले रमेश बिधूड़ी थे, लेकिन बाद में वह दबाव में आकर पलट गए। बीजेपी को सीएम फेस के बारे में बताना चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पनेसर का कहना है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता होगा। कुछ खिलाड़ी वास्तव में सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ही मैं इनके साथ टीम मेंबर था और अब यह हमें सिखा रहा है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। यह बदलाव खासा मुश्किल है।